अब अपनी बात को और आगे बढ़ाएँ तो कुछ सीरियस बातें हो जाएँ। सेकंड ईयर में ही मेरे इधर एक गाँठ हो गई थी। तो हमारे अजय सर ने कहा कि जाओ पहले इसको दिखाओ जाकर। हम भी थोड़ा सा डर गए थे। हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जो गड़बड़ हो जाए और मेरी माँ कहे कि ये ले मेरा बेटा धोखा दे के चला गया, क्योंकि मैं धोखा किसी को देना पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जाओ इसको दवा कराओ। तो हमारे हॉस्टल में एक मित्र थे, वो जाने पता नहीं कुछ बोल दिए, जाने कुछ कहा। तो हमने कहा देखो, ऐसे ही निकला, हमने कहा देखो मैं लाइट ऑफ वर्ड हूँ, समझ रहे हो, ऐसे ही कहा था। और फिर वही मित्र एक बार और हमारे एक मतलब उसी मित्र थे, तो वो आते थे। तो यही जो हमारे मित्र थे इन्होंने कहा इसमें रखा क्या है, अरे इसमें है क्या, क्या रखा है जो तुम इसके पास आते हो, इसकी तारीफ़ कर देते हो। तो उस मित्र ने तुरंत उनसे कहा कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो बात है, मुझे इसके पास आकर सुकून मिलता है। तो वो चुप हो गए। तुरंत उन्होंने उत्तर यही दिया कि कुछ तो है इसमें, दिलीप में कुछ तो है, अच्छा लगता है इसके पास आकर। और एक मित्र थे, वो सीधे हमसे पूछे एक बार कि तुम काम वासना कंट्रोल कैसे कर लेते हो, हम तो नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा क्योंकि हम बताए नहीं, क्योंकि ये सब दृढ़ संकल्प का खेल है भाई। माइंड में पहले से ही रख रखा था, पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करना है, तो वही कमांड इधर जाता है तो वही चलता है। और हमारे अरुण सर कहते थे कि बीएड का मतलब होता है बच्चों के दिमाग में जो गंदगी उसकी सफाई करना। बीएड का मतलब होता है बच्चों के दिमाग में जो गंदगी होती है उसको सफाई करना। तो हमने तुरंत निकाला, हमने तो फिर एमएड का मतलब होता है जो शिक्षा में गंदगी होती है उसको हटाना, ऐसा मैंने सोचा था। और एक बात बता दें कि जिनको हम छुटकी कहते थे, तो ऑफिस में वो थी, हमने कहा छुटकी, अब वो तुरंत शिकायत कर दी हमारी, कहे सर जी ये मुझे छुटकी कहते हैं दिलीप भैया। अब हमें डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन हमारे एक और मित्र थे जिन्होंने कहा था इसके पास कुछ तो है। उन्होंने हमसे कहा कि देखो, कहा ये पहले ही ये कह रही थी कि हाँ मैं छुटकी कहा करो, हमारे सामने कहा था और आज तुम्हारी शिकायत कर दी। कहें देखो यार, इन पर भरोसा करना कितना बुरी बात होती है। अरे हमने कहा छोड़ो। फिर हमने उनसे कहा आज के बाद हम आपको छुटकी नहीं कहेंगे। तो फिर किसी ने कहा नहीं नहीं भैया मेरा भी नाम रख दो, मुझे भी कुछ नाम से बुलाया करो। हमने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बुलाते, किसी का निक नेम मैं ऐसे रखता नहीं हूँ कभी, जब मन होता है तो रखा। फिर हमने कभी उनको छुटकी कह के नहीं बुलाया था, सीधा नाम। तो ऐसा हो जाता था। और हमारे अब थर्ड बैच भी आ गया था, हमारा सेशन लेट हो गया था ना, तो थर्ड बैच भी आ गया था। अब थर्ड बैच में 3-4 लोग आए थे। एक हमारे प्रभु सर थे जो हमसे मिलते थे, आए तो बहुत होंगे क्लास में, लेकिन ये मिल, और उमेश, राम साहब और एक लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है, 4 लोग थे ये। तो राम साहब जब भी हमारे पास रुकते कहते दिलेश सर आपके पास मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे रूम में एक बार रुके तो कहने लगे सर आपके रूम में नींद बहुत अच्छी आती, पता नहीं क्या है आपके रूम में। असल वक्त में ध्यान वगैरह करता था, इसलिए ऐसा होता था। अब दुखद बात ये है कि राम साहब आज हैं नहीं, वो एक्सपायर हो गए। बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिलने की, लेकिन एमएड के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। 1-2 बार फ़ोन हुआ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, फिर यादें ही रह जाती हैं। तो फिर वहीं हॉस्टल में ही किसी ने, यही जो थर्ड बैच के होंगे उसमें किसी ने हमसे पूछा, कहने के दिलीप सर किसी लड़की से दोस्ती नहीं की? उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो उन्होंने कोई लड़की नहीं पटाई। तो हमने कहा अगर उत्तर ज़रूरी हो तो बता देना, ज़रूरी हो तो छोड़ो। लेकिन पीछे पड़ गए, तो हमने सीधे कहा कोई लड़की हमें नहीं पटाता है, समझे। तो
ऐसा उत्तर तुम देते ही थे। फिर एक और मित्र ने कहा, कुछ कहा तो हमने उनसे एक ही बात कही थी। हमने कहा अपनी बहन को बहन मानना तो आसान है, पर दूसरे की बहन को बहन कर बहन मानना बड़ा कठिन काम है। मैंने कहा मैं यही करता हूँ, ये मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। मैं जिसको जो कहता हूँ, जिस रिश्ते से बुलाता हूँ, मैं उसे वही मानता हूँ। मैं रिश्ता बदलता कभी नहीं हूँ। हमने कहा बस यही प्लस पॉइंट रहता है मेरे पास। तो हमने कहा जो कलाकार देवियाँ होती हैं इसी बात से चक्कर में फंस जाती हैं फालतू में। वो सोचते हैं सब एक जैसे लड़के हैं, पहले भैया कहो फिर दोस्त बनो, फिर तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये नहीं होता है। कहना है तो डायरेक्ट, नहीं घुमा फिरा के आए तो घुमा ही फिराता रहूँगा मैं। कम से कम इतनी ताकत तो होनी चाहिए सीधे बात करने की, फर्जी का क्या। अब एक बात और बता दें, उससे भी मतलब सीखता तो मैं हर चीज़ से ही था। तो एक वो बात महत्वपूर्ण ये है कि मैं हॉस्टल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, आ जाते थे तो पढ़ा देता था। उसमें एक बच्चा क्लास 8 का आता था। अब हम पढ़ा रहे थे तो उसने कहा सर जी एक बात पूछें। जैसे उसने कहा तो इससे हमने उसको देखा, हमने कहा पूछो। अब जान तो गए कि क्या पूछने वाला है, गैस लग जाता है। उसने कहा सर जी आप सिटियाबाजी करते हो? थोड़ी देर तो हम गंगाधर की तरह ऐसे करते रहे। क्या सिटियाबाजी करते हो सर जी आप? फिर हम कुछ नहीं बोले, हंसने लगा। कहने लगा सर जी को समझ में नहीं आया लगता है, सर जी जान नहीं पाए। अब हमारे दिमाग में बस ये आया कि ये अपने स्कूल में देखा होगा टीचरों को, तभी तो ये मुझसे पूछ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आई, क्योंकि गुस्सा मुझे फर्जी की आती भी नहीं। हम कारण ढूंढते हैं आखिरकार इसने क्यों कहा। थोड़ी देर तो हम गंगाधर की तरह बने रहे। अब हमने समझा कि शिक्षक की बात है, मुझे अपनी वास्तविकता में थोड़ी देर के लिए आना होगा। थोड़ी देर के लिए हमने पलकें झपकाई और वापस खोले। फिर अपने विषय में बताना चालू किया। थोड़ा ही बताया, वो हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा गुरुजी मैं आपको ऐसा नहीं जानता था कि आप ऐसे हो। ऐसा उसने तुरंत कहा। हमने कहा कम से कम इसे पता तो होना चाहिए कि ऐसे भी शिक्षक होते हैं, और इसके दिमाग में जो गंदगी है वो कहीं टीचर के द्वारा ही तो आई है। कम से कम इसको ये भी तो पता होना चाहिए कि ऐसे भी टीचर है। तो अपने विषय में बताया, वहाँ जोड़ने लगा। फिर उसने कहा कि सर जी एक बात और कहें हम लोग कही लो, हम जानते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आई तो बात कही लो। कहने लगे सर जी आपकी जिससे शादी होगी वो आपकी तरह नहीं होंगी। पहले पूछ लिया तो उसने बुरा तो नहीं लगा, हमने भी पूछा, कहा वो आपकी तरह नहीं होंगी। तो मैंने उससे उत्तर एक दिया कि बेटा मैं उसमें क्या करूँ, मैं जैसा हूँ वो मायने रखता है, दूसरा क्या। और मैंने इसलिए उसे उत्तर दिया था क्योंकि मैं जानता था कि जैसी मेरी शिक्षा मिली है या जैसे मैंने रिसर्च किया है, ज़रूरी नहीं कि कोई और करेगा। पता नहीं कोई लड़की करती होगी कि नहीं करती होगी, उसके भी लक्ष्य क्या होंगे, तो वो तो उन पर निर्भर होगा, मैं क्या जानूँ। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, बस मुझे ठीक रहना है, और हमें क्या। और हम कहते भी थे, जब योग करना चालू भी किए तो कहा था कि अरे कलयुग तुम दूसरों पर प्रभाव डालते, मुझ पर डाल कर दिखाओ। और ये बात मैंने क्लास में भी कह दी थी अरुण सर से। हमने कहा सर बिल्कुल चुटकी बजा के हमने कहा ये कलयुग मुझ पर तो असर करके दिखाए। तो ऐसे अरुण सर से नोक-झोंक प्रश्नों की होती ही रहती थी, और ख़ासकर ये तीनों लोग हमारी बड़ी केयर करते थे, अजय सर, अरुण सर और राजेश सर। ये बड़ी फिक्र रखते थे हमारी। और एक बात हम आपको बता दें कि उसी बीच मैंने मोबाइल लिया था। तो फौजी भैया तो याद ही होंगे, हमने फौजी यहीं थे तो फौजी भैया दिखा, हमने भैया हमने फ़ोन ख़रीदा है। उन्होंने पता क्या कहा, तुरंत कहा बेटा ठीक है फ़ोन तुमने ख़रीदा, सीधे हमसे कहा था सेक्सुअल वेबसाइट में मत जाना बेटा। हम उनको देखते रहे, हमें उनकी बात पर गुस्सा नहीं आ रही थी ना कुछ, मुझ में उनके भाव देखकर प्रेम की अनुभूति महसूस कर रहा था कि देखो ये मुझे जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर भी डर है इनके अंदर कि कहीं ये बदल ना जाए, कहीं ये बदल ना जाए। ऐसे ही उन्होंने हमसे कहा था। तो मैं
शब्द कोई भी बोलो, मैं भाव जानता हूँ कि आखिरकार कहने का उद्देश्य क्या है, ये मुझसे छिपता नहीं। और जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम केंद्र में गया था, तब अरुण सर को पता चला, कहीं कहाँ से आ रहे हो, तो हमने कहा वहाँ से आ रहे गुरुजी। बता सीधा देते थे, कहने अरे नहीं, कहाँ इस उम्र में वहाँ आश्रम में वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सोचते थे कहीं ये बदल ना जाए, कहीं ये सन्यासी ना हो जाए, इसका दिमाग ना भ्रमित हो जाए। तो हम उनसे तुरंत कहा, हमने गुरुजी परेशान ना हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं वहाँ फंसने वालों में नहीं हूँ, मुझे भ्रमित करना इतना आसान ही नहीं है। ऐसे ही मैंने उनसे कहा था, तो फिक्र ही तो थी। ऐसे ही और भी बातें हुई, फिर बाद में अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे थे ये तीनों लोग, बड़ी फिक्र करते थे हमारी, और व्यवहार से पता चल जाता है। फिर बताएंगे थोड़े और नोक-झोंक, ऐसे ही देवियों से होती रहती थी। अब बस अधिक नहीं बचा है, थोड़ा ही बहुत बचा है, सोच रहे थोड़ी बातें समेट कर बता दें आपको। इसके बाद फिर वही सीरियस बातों में हमें चलना होगा। पर सीखते रहिए, जितना आप अच्छा सीखेंगे उतनी अच्छी ज़िंदगी होगी। रिसर्च की तरह कल्पनाएं बनाइए, जैसा परिणाम मिले तो अपने आप को बदल भी लीजिए कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि मैंने भी बदला, देखा तब, और अपने अनुभव साझा करेंगे आपके साथ। ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि अपने आप को खुश रखना बड़ा कठिन काम है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।